आज हम लोग कक्षा 10 का विषय आपका विज्ञान है। इसमें आज हम लोग टॉपिक बात करेंगे। चैप्टर का नाम है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल प्लेन में आज हम टॉपिक है हम लोगों का गोलीय दर्पण के लिए। यहाँ पर दर्पण छूट गया, लिख लेना। गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध है। दर्पण यूवीएफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। और जैसे कि कल जो हम लोग निरूपण किए थे फार्मूला, इस पे अवतल दर्पण पर हमें ये फार्मूला निकालना है क्या कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। ये हमें निकालना है। इसका आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे। किसके लिए? किस मिरर के लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कल हम लोग बात किए थे किस पे? कॉनकेव मिरर के लिए। आज हम लोग बात करेंगे किस पे? कॉन्वेक्स मिरर पे। चलो कल वाला पूरा का पूरा थ्योरी इतिहास पूरा उतार ही दो। ये हमारा क्या माना कि M1 और M2 क्या है? हमारा उत्तल दर्पण है। ऐसे लिखना है कि माना M1 M2 उत्तल दर्पण है, जिसका P ध्रुव तथा F फोकस दूरी या फोकस और C क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक, फिर क्या करेंगे? ये हमारा ये दर्पण है। दर्पण के सामने AB यानी दर्पण के सामने कोई वस्तु AB रखी गई है। दर्पण के सामने यानी उत्तल दर्पण के सामने AB वस्तु रखी गई है। फिर इसके बाद आज क्या करेंगे? हम करें क्या? सॉरी, इसको A मानो, ये B होता है शीर्ष के। अब क्या होगा? वस्तु के शीर्ष से पहले किरण, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। ये किरण कोई एक नाम देते, किरण का नाम अभी दे देता हूं। ये वस्तु के समानांतर, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण, इसको हम मान लेते हैं R पॉइंट, जहां पर ये टकरा रहे हैं। दर्पण के पृष्ठ R पर टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया? फोकस से होकर जाती है। कहां से? क्योंकि उत्तल दर्पण है तो फोकस से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। तो चलो भैया, फोकस से जाती हुई क्या कर रही है? इसको प्रतीत हो रही है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद दूसरी किरण क्या होगी? दूसरी किरण हम क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से होकर डालेंगे। वस्तु के शीर्ष A से वक्रता केंद्र से होकर दूसरी किरण जाने के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में क्या होगा भैया? वो वापस लौट आती है। चलो दूसरी किरण को मैं लेके जा रहा हूं। ये हो गया दूसरी किरण। तो इसमें क्या रखा गया है? ठीक ना, ये दूसरी किरण होगी। और जैसे जाएगी उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? ये वापस हो जाएगी। कुछ नाम इसका दे देते हैं। तो जो लौट के चली गई, चलो लौट के जाने के बाद कोई हमें बात नहीं है। अब यहाँ तक हमें बात आ गई है। ये दोनों किरण यानी पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह क्या बनेगा हमारा भैया? इमेज बनता है। ये कट रहा है ना, ये इमेज बना यानी प्रतिबिंब बनेगा। A डैश B डैश। ठीक, A डैश B डैश। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। A डैश B डैश हमारा बन गया। अब होगा क्या? क्योंकि वस्तु हमारा बना कैसा? इमेज कैसे बना? सीधा बन रहा है। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो कैसे बनता है भैया? हमारा आभासी बनता है। कैसे बनता है? आभासी बनता है। तो होगा क्या? ये दोनों किरण एक दूसरे को दर्पण के पीछे B डैश बिंदु पर प्रक्षेपित कर रहे हैं तथा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। हाँ, इस डायग्राम के बारे में लिख लो, जो बताया वही लिखना। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो कि माना M1 M2, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P फोकस F, P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष के
दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी हुई है। दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर, वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण AR, चलने वाली प्रकाश किरण AR दर्पण के बिंदु R पर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AR दर्पण के बिंदु R पर आपतित होती है। आपतित होती है। चलने वाली किरण AR दर्पण के R बिंदु पर आपतित होती है। जो परावर्तन होने के पश्चात या परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण AS वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण AS वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। आगे लिखो, जो दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जो दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में या उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पर A' से आती हुई प्रतीत होती है। A' से आती हुई प्रतीत होती है। फिर आगे लिखिएगा, बिंदु A' से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा A'B, मुख्य अक्ष पर A' बिंदु से एक लंब खींचा A'B जो वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब है। जो AB वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें U, F, V और R को मेजर कर लेना। चलो मेजर करते हैं। क्या देखो, हमेशा क्या होता है, ध्रुव तथा वस्तु जहां पर रखी उसके बीच की दूरी क्या होता है, उसको बोलते हैं U। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी आपका U। तो ये इधर है, इधर वाली दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो जो इसका वस्तु की दूरी होगी क्या होगी, वह ऋणात्मक होगी। बाकी सारी की सारी क्योंकि पीछे है तो सारी की सारी कैसी होगी, धनात्मक होगी। यहां से लेकर के यहां तक, ये तो इसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसको F से डिनोट करेंगे। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद फोकस के बाद वक्रता त्रिज्या आ जाती है। ये वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, R से, क्योंकि इधर है तो ये भी पॉजिटिव होगा और कुछ छूटा नहीं। अब इमेज भी देखो, इमेज कहाँ बना है, यहाँ पर। तो वह ये इमेज बन रहा है, तो इमेज की दूरी कैसी होगी, वो भी पॉजिटिव होगी, ये भी है। यानी सब चीज पॉजिटिव होगा। वस्तु केवल वस्तु की दूरी छोड़ करके, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी धनात्मक होगा, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगा और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, धनात्मक होगा। बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं वही समरूपता का सिद्धांत लेकर। क्या समरूपता का सिद्धांत, दो त्रिभुज को लेकर हम बराबर करते हैं, ठीक ना। हाँ, अब क्या होगा, यहां पर एक त्रिभुज ले रहे ABC तथा दूसरा ले रहे A', B', C। देखिए क्या चित्र से क्या है भैया, त्रिभुज ABC तथा A', B', C में ये दोनों कैसे हैं, इनको बोलते हैं समरूप त्रिभुज हैं। कौन से हैं, समरूप कह लो या समकोणिक कह लो, क्योंकि ये दोनों 90 अंश कोण बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब समरूप त्रिभुज होता है तो इसकी लंब उसके लंब के बराबर, यानी AB
बटे ए बी बटे क्या ए डैश के बी डैश के, और दूसरा क्या होगा बी सी बराबर सॉरी बी सी बटे क्या हो जाएगा बी डैश सी के। यह समरूपता के सिद्धांत है, समरूपता के सिद्धांत से के नियम से। जब कोई भी दुई त्रिभुज भैया देखने में एकदम बराबर लगते हैं उसको समरूप बोलते हैं। ठीक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां से आर बिंदु से इस मुख्य अक्ष पर एक ठो लंब का खींच रहे, आर एन खींच रहे, ये लंब खींच रहे, इसका नाम आर एन है, ठीक ना। एक लंब आर एन खींचा, ठीक। अब जैसे खींचेंगे तो यहाँ पर भी दो त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हाँ नोट करो ये चीजें, इसमें बढ़ा लो, नीचे से बढ़ा लो फट से, वही नीचे लिख लो। मुख्य अक्ष पर आर बिंदु से, मुख्य अक्ष पर आर बिंदु से एक लंब आर एन खींचा, एक लंब आर एन खींचा। जैसे लंब खींचा यहां पर देखो ये वाला एक त्रिभुज बनेगा आर, ये आर एफ एन, और दूसरा क्या बनेगा ए डैश बी डैश एफ में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा कौन सा त्रिभुज आर एफ एन में, ठीक। यहां पर भी समरूपता का नियम अप्लाई कर दो, होगा क्या ये वाला लंब ये वाले लंब के बराबर बटा के अनुपात हुए, तो होगा आर एन बड़ा वाला पहले आर एन बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो गया भैया, बड़का के लिए इतनी हो गया तो हो जाए एफ एन बटे ए एफ बी डैश। यह भैया समरूपता का सिद्धांत, ठीक भैया। क्या तक बात आई हो। अब आगे लिखे, अगर हम देखें फिगर से हमें चित्र से हमें तो मिल जाए काम, फिगर से काम मिले, देखा हे ई ए बी दूरी है और हे ई आर एन दूरी आपस में बराबर बा, काहे भैया दो समांतर रेखा के बीच की दूरी जहां नब्बे तहां आपस में बराबर होते हैं, तो ये चित्रों से मिल जाएगा ए बी बराबर का हो जाए आर एन के, भाई को दिक्कत होने चाहे। अब आर एन उधर का लिख दे, हम ए बी रखते हैं, चला हे में रखना यही प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाए आर एन की जगह पे ए बी लिखा तो हो जाए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर का हो जाए एफ एन अपान एफ बी डैश। एक ऐसे है कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब क्या करब, आर के खसकावत को लेके आओ, आर के खसकाते खसकाते यहां तक लेके आए कि पी के आजू बाजू हो जाए। जैसे पी के आजू बाजू हो जाएगा तो ये आर एफ और आर पी क्या हो गया आपस में बराबर हो जाएंगे। नहीं तो जब ये आजू ये यहां तक खसका के लेंगे, ये पॉइंट जो यहां पर लंब बनाना है तो आ जाए किस पे, पी पे आ जाएगा। जैसे जैसे आर को रिमूव करते लाएंगे इसके पास, तो ये वाला लंबो जो यहाँ पर हो रहा है आके इस पॉइंट पी पे हो जाएगा। तो जो ये वाला दूरिया है ये दूरी ना होकर पूरा ये दूरी यानी एफ एन जो हो जाएगा वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। बस समझ में आ रही। इसको बाहर नीचे से लिख लो, डालो उसमें फट से। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए या छोटा कर दिया जाए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, छोटा हो जाए तो आर बिंदु पी बिंदु के समीप हो जाएगा, बहुत समीप हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो आर बिंदु पी बिंदु के समीप हो जाएगा, तब आर बिंदु के समीप हो जाएगा। तो जब आर बिंदु के समीप हो जाएगा तो हो क्या जाएगा, जब समीप हो जाएगा ना तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो एफ एन है यह क्या हो जाएगा एफ बी के बराबर हो जाएगा, एफ पी के। ये देखो जब ये खसक यहाँ पर चला है ना तो जो एफ एन है ना तो ये एफ बी के बराबर हो जाएगा। यही कहानी में लिखने के लिए सोच रहा था, ठीक ना। अप्रॉक्सीमेट में कहने का आइदर नाइदर है तो लगभग हो जाएगा, बात समझ पाए। अब एन एफ के स्थान पे क्या रखते भैया, एन एफ के स्थान क्या पुट करते हैं पी एफ, तो यहां से क्या हो जाएगा ए अपान का बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू
एन एफ के स्थान पे क्या करेंगे, पी एफ, पी एफ अपॉन का एफ डैश एफ बी डैश, एफ बी डैश, ठीक ना, एफ बी डैश हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, अब इसको आपको करना क्या है, ब्रेक करते चलते हैं, है ना। इसको हम समीकरण एक अध्ययन कर लेते हैं और ये वाला समीकरण क्या बना लेते हैं इसको, ठीक। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर इतना है, यहाँ पर ए बी अपान का ए डैश बी डैश बराबर इतना है, दोनों कंबाइन करेंगे तो ये वाले दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगे। लिखिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड मिले क्या, हमारा यही मिल जाएगा, बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ अपान का एफ बी डैश, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब बी सी की वैल्यू निकालते हैं, बी सी, ये बी सी है, बी सी, बी सी को लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ, बी सी देखो, अगर ये बी सी पूरा लिखना चाहूँ तो दो पार्ट से जुड़ के बना है, ये बी पी प्लस का पी सी, तो बी सी के साथ क्या लिख सकता हूँ, बी पी प्लस का पी सी बटे बी डैश सी, देखो बी डैश सी है ना, बी डैश सी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख क्या सकता हूँ, ये दूरी मुझे चाहिए, तो पी सी माइनस का पी बी, क्या लिख सकता हूँ, पी सी, यहाँ से लेकर यहाँ में से ये दूरी निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, पी डैश सी बचेगा, पी डैश सी बचेगा, बी डैश सी, कोई लेंथ मिलेगा। तो ये पी डैश सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पी सी में से पी बी डैश घटा दो, पी सी माइनस का पी बी डैश घटा दो, फिर बराबर पी एफ को ऐसे रहने दो, पी एफ क्योंकि वैल्यू मुझे मिल रही है, पी एफ ऐसे रहने दो अपान एफ बी डैश, देखो एफ, ये एफ है और बी डैश, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करें, टोटल में से क्या हो जाएगा, इसको बी एफ बी डैश है ना, इतने को मुझे दूरी चाहिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो एफ बी डैश की दूरी निकालने के लिए ये पूरी दूरी यानी पी एफ में से पी बी डैश घटा दो, पी बी डैश, अब ये बन जाएगा आपका, यहाँ तक होने के बाद ये इधर हो जाएगा, नहीं तो इधर वाला मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। हाँ चलो देखो, यहाँ अगर ये समझने समस्या तो मैं एक एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो पी सी की वैल्यू निकालना मुझे, पी सी यही है, देखो ये पी सी पूरा ये है, पी सी को ऐसे लिख लो, पी सी को होगा क्या, क्योंकि मुझे ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर जोड़ कर रखना जिससे मुझे वैल्यू भी मिल जाए, ये देखो ये यू है और ये जोड़ेंगे तो आर है, तो पी बी पी प्लस का पी सी करेंगे, ये हो जाए क्या, बी पी प्लस का पी सी, पहले की वैल्यू। दूसरा क्या निकालना, बी डैश सी निकालना है, बी डैश सी यानी करेक्ट मतलब बी डैश सी, ये वैल्यू हमें निकालना है। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर टोटल लेते हैं, पी सी लेते हैं, पी सी माइनस में ये हमें दूरी कितना, ये क्या, इतना निकाल दो, इतना हटा दो, इतने को क्या कहते हैं, पी बी डैश होगा, कोई बात नहीं। और क्या बचा, ये तो वैल्यू मिले ही है मुझे, एफ है, नीचे वाले के एफ बी डैश, एफ बी डैश, एफ बी डैश निकाल, देखो एफ बी डैश ये, अगर टोटल में से यहाँ से पी एफ में से क्या घटा दूं, हम पी बी डैश घटा दूं, पी बी डैश घटा देंगे कितना है, अब यहाँ पर वैल्यू भी रख दो इसी साथ, देखो पी बी क्या है, पी बी सॉरी बी बी क्या है, ये माइनस का यू, तो इसके साथ माइनस का यू प्लस पी सी क्या है, पी सी क्या है, आर, धन का आर ही हो जाएगा, ऐसे इसको करो, पी सी क्या है, पी सी क्या है, आर माइनस का पी बी डैश क्या दूरी रखा है यहाँ पर, यू, क्या हो जाएगा माइनस का यू नहीं वी है, ठीक ना। उसी तरह से निकालो पी एफ, ये देखो पी एफ है, पी एफ को क्या नाम दिया गया है, एफ फोकस दूरी होती है, फोकस माइनस का पी बी डैश, ये क्या है, पी बी डैश इमेज का दूरी, तो यानी हो जाएगा वी, यही दूरी यहाँ पर रखना है, समझ में आया। पी बी पी प्लस के पी सी के स्थान पे ये रखना है, पी सी माइनस बी बी डैश के स्थान पे ये रखना है,
इसके स्थान पे एफ, ये तो दूरी है, पी एफ बराबर क्या होता है, एफ फोकस दूरी है, और इसके स्थान पे क्या रखना है, एफ माइनस का वी। ठीक, आगे चले, चलो उठा कर रखो, नहीं तो ऐसे रखो जो ये चीज रखे हैं। आज क्या हमारा बी पी प्लस का पी सी अपान का पी सी माइनस का पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपान का पी एफ माइनस पी बी डैश। ठीक ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, बीपी को क्या मैंने ये रख सकता हूँ, बीपी स्थान बीपी को माइनस यू से, माइनस यू प्लस पीसी को क्या रख सकते हैं, आर बटे पीसी को क्या रख सकते हैं, पीसी को आर लिखेंगे, आर माइनस पी बी डैश को वी रखेंगे। फिर बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ को एफ बोला जाता है, पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ को फिर एफ बोलते हैं, माइनस के पी बी डैश को वी बोलते हैं। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका गुणा ऐसे कर दो और इसको गुणा ऐसे, माइनस का u प्लस का r इंटू एफ माइनस का v बराबर एफ इंटू आर माइनस का v। अब क्या हो जाएगा, गुणा कर दो, माइनस का गुणा इसको करेंगे, माइनस यू एफ बनेगा, फिर माइनस का प्लस होगा यू आर बनेगा, प्लस का आर एफ बनेगा, आर एफ, और ये क्या हो जाएगा माइनस का आर सॉरी एफ स्क्वायर बराबर एफ आर हो जाएगा, फिर माइनस का एफ वी। एक और छोटा सा रिलेशन था, हम लोग जानते थे कि r बराबर क्या होता था, 2f होता था, क्या होता था, r बराबर 2f, जहां पर r है वहां पर क्या कर दो, 2f कर दो। चलो, माइनस का uf प्लस का u, इसके स्थान पर 2f कर दे रहे हैं, इसके भी स्थान पर 2f कर दे रहा हूं, और इंटू f रहेगा, माइनस का 2f का होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर f इंटू 2f कर देते हैं, माइनस का एफ वी कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात हुई। इसको हटा देते हैं, यहाँ पर कर देते बाईस से, क्या पता दिखे ना या ना दिखे। अब कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कितना जल्दी आप कर लो, है ना। यहाँ पर गुणा कर देते हैं, हो क्या जाएगा, ये माइनस का यू एफ होगा प्लस का 2f यू कर दे रहे हैं, प्लस का 2f का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4f का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, फिर माइनस का एफ वी बनेगा। चलो देखो, 2 2 4 होगा, है ना, सॉरी ये और ये, है ना, माइनस का यू एफ प्लस का 2f यू, और इसमें से घटा दो क्या आ जाएगा, ये माइनस है। चलो भैया, ये r की वैल्यू में यहाँ पर 2f पुटअप कर देते हैं, पुटअप करके तब साफ करते हैं, माइनस का u प्लस का 2f बटे यहाँ पर भी क्या करते हैं 2f प्लस का सॉरी माइनस का v बराबर क्या होगा, f अपान का f माइनस का v। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्लस वाले को पहले लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, इसके बाद इसका गुणा करते हैं f माइनस का v, इधर f का गुणा कर देते हैं 2f माइनस का v। चलो गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2f का स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करेंगे 2f v बनेगा, फिर माइनस uf बनेगा, फिर प्लस u v बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 2f का स्क्वायर माइनस का f v बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, बचे क्या हमारा 2f v है, माइनस का 2f v माइनस का uf प्लस का u v, ये वाला इधर ले लेते हैं, माइनस का f v वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो इधर करते हैं, माइनस का ये है एफ वी, ये माइनस नहीं इधर आएगा तो प्लस हो जाता, घटा दो आएगा क्या, ये देखो ये दोनों घटेगा, है ना, तो घटा दो, एफ वी में से एक एफ वी है तो माइनस का क्या बन जाएगा एफ वी बनेगा, प्लस का यू वी है, यू वी को ऐसे रहने दो, माइनस का क्या है यू एफ है, तो यू एफ बराबर 0। ठीक ना, ये प्लस तो ये प्लस हो गया, है ना। इन दोनों को उधर लेके चले जा रहे हैं, इधर क्या बनेगा यू एफ को यहीं रहने दें, ये इसको यहीं रहने दें, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे, क्या होगा प्लस हो जाएगा ये, फिर ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक ना,
भाग देने पर। चलो भाग दे दो, इसमें भाग दे रहे हैं यू वी एफ से, इसमें यू वी एफ से भाग दे रहे हैं, इसमें भी यू वी एफ से भाग दे रहे हैं, है ना। इसमें दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचे क्या वाला मान का एफ बचेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। और इसमें यू एफ कटेगा तो ये कटेगा, तो बन जाएगा क्या 1/u बनेगा। इसमें एफ भी कटेगा तो ये बन जाएगा 1/का। तो ये आपका डेरिवेशन करना था, जो कि आ जाएगा, ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा।